हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। गाइस, जो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है आपके पार्टनर की रात की फीलिंग। आपके पार्टनर रात में कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो आज रात की फीलिंग्स के बारे में हम जानेंगे आपके पार्टनर की। पर इससे पहले जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा, जो पार्ट रेजोनेट, तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उस पार्ट को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट जरूर करेगी, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। केवल उनका नाम लेकर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। ये सोचिए कि ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, ये एनर्जीज डालनी है आपको कि ये जो रीडिंग हो रही है ये आपके पार्टनर के लिए है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को किस फीलिंग्स में है, कैसी भावनाओं में है, और इसी के साथ साथ उनके क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स को लेकर, इसके बारे में बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके लिए इजी हो जाए फीलिंग्स देखना, क्योंकि मैं डेली बेसिस में ही एनर्जीज डालती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। ऑर्डिनरीनेस, ओके, गिल्ट की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। कंपैरिजन, ओके, ट्रस्ट, द क्रिएटर, इसी के साथ साथ द रेबल की एनर्जी भी आई है। ओके, फ्रेंडलीनेस। देखिए, आपके लिए जो नंबर मैं आपको बताती हूँ जिनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो है 8 नंबर स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है, 4 नंबर भी है, 2 नंबर भी है। ठीक है, अब जैसे जैसे राशियां आएंगी, एनर्जीज में क्लैरिफिकेशन लाऊंगी, वैसे वैसे आपकी राशियां भी निकल जाएगी, आपके पार्टनर की राशियां निकल जाएंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, क्यों आई है यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, आपके पार्टनर ना उन दिनों में है जिन दिनों में आप लोगों के बीच में कोई उलझन नहीं थी, कोई समस्याएं नहीं थी। आपके पार्टनर उस चीज को क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से कहीं ना कहीं झिझक हो रही है। चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आगे की एनर्जीज से क्लैरिफिकेशन मुझे मिल रहा है, हिंट मिल रही है कि ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, पर कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, अपने कंफ्यूजन में हैं। इस रिश्ते में क्या चल रहा है, इस रिश्ते में आप उनके प्रति कितने लॉयल हैं, आप उनको कितना समय दे पाएंगे, आप हर जगह कितना समर्पित हैं उनके लिए। जजमेंटल हो रहे हैं इस समय, चीज़ों को बहुत बारीकी से नोटिस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी, इनके एंड पे, आपके एंड पे, जिसके कारण उन सामान्य दिनों को सोच के वो ये सोच जज कर पा रहे हैं कि नहीं, इतने भी रिश्ते में इतनी भी बुरी चीज नहीं हुई है, बस हमारी थोड़ी सी समझ चेंज हो गई है। आप डीपली जाकर सोच रहे हैं। कंफ्यूजन कब दूर होगी इनकी? इनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जैसे जैसे समय जाएगा, वैसे वैसे इनकी कंफ्यूजन, जो इनकी माइंड में नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी। आपको हर्ट भी किया है, मैं आऊंगी उस एनर्जी में, आपका दिल भी तोड़ा है, आपको परेशान भी किया है, आपसे गुस्सा, नाराजगी सब कुछ जाहिर करी है आपके पार्टनर ने। पर आपका इंटेंशन अभी भी केवल इनकी इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है उसी का आप वेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप इनसे कनेक्टेड हो चुके हो, सोल टू सोल कनेक्टेड जैसे फीलिंग्स आपको आती है कि अब ये है, ठीक है, नहीं है तो मुझे भी किसी चीज की कमी नहीं है। पर फिर भी आप कितना दबाने की अपनी फीलिंग्स को कोशिश कर रहे हैं, पर वो फीलिंग, वो इमोशंस, वो सब एक बार, अगर ये एक बार आपको फोन कर दें, एक बार ये दिखाई दे जाए, तो वो सब चीजें दूर हो जाती हैं आपकी। मतलब आप इतना सोलमेट कनेक्शन फील कर पाते हो उनके साथ।
ठीक है। और ये कंफ्यूज्ड हैं कि इस रिश्ते में आगे सब कुछ ठीक कब होगा, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग कब सही होगी, हम दोनों एक दूसरे के प्रति तो समर्पित हैं, कब हमारी फैमिली हम लोगों को समझ पाएगी, कब ये सोशल जो ये लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, ये कब आपके इनके इमोशंस को समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा डीपली अपने कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। और हो क्या रहा है इससे, जो आपके बीच में जो चीज़ें हैं उनको याद कर करके अपने आप को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे यहाँ पे नजर आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी नजर आ रही है। इनके अंदर मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा इनके अंदर ना एक गिल्ट, एक रिग्रेशन हो रहा है कि यार मैं उस टाइम ये बोल देती, जब आप दोनों के बीच में ये चल रहा था तो मैं ये समझ लेती, मैंने हमेशा नेगेटिव ही क्यों समझा, मैं इस तरीके से भी उसको जज कर सकती थी, मैं इस तरीके से भी आपको जो बोलना था वो अपने में कंट्रोल कर सकती थी। उस चीज का कहीं ना कहीं इनके माइंड में उस चीज का बहुत असर हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने उस समय आपके साथ इस सिचुएशन में इस तरीके से डील क्यों नहीं करी। एक रिग्रेशन, एक गिल्ट है। और ऐसा भी नजर आ रहा है कि इनके एक्सपेंसेस, मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है तो इनके एक्सपेंसेस हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इनकी लाइफ में फिनेंशियली इशू मुझे नजर आ रहा है। डिसबैलेंस भी ओवर स्मार्ट के चक्कर में इन्होंने ही करा है, ठीक है। और ये कुछ अच्छा दिखाने के चक्कर में या किसी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया है। अब उस सिचुएशन में इन्होंने अपनी पर्सनल जो फाइनेंशियली चीजें हैं उस सब चीजों को डिसबैलेंस कर दिया है, बैलेंस तो है नहीं उसमें। तो अभी वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं कि मैंने उस समय पैसों की बर्बादी ना करी होती। ये एनर्जी मुझे ऐसा नजर आ रहा है, पैसों का फ्लो या तो किसी और पर्सन पे इन्होंने खर्च किया है, क्योंकि जहां पे भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, या इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में या किसी ऐसी जगह में पैसे लगाए हैं इन्होंने, या इन्होंने किसी ऐसे जगह में पैसे लगाए हैं जहां पे इनको फायदा तो नहीं हुआ पर इनको नुकसान भी नहीं हुआ, पर इनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो जिस वजह से ये थोड़े से परेशान मुझे फाइनेंशियली इशू से लग रहे हैं, फाइनेंशियली इशू लग रहा है। गिल्ट इस चीज का भी है कि मैंने यहाँ पे पैसे, ये जो कंफ्यूजन है, एक तो क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों किया, और एक कंफ्यूजन है, एक गिल्ट है कि मैंने यहाँ पे पैसे क्यों लगाए, मैंने यहाँ पे पैसों की बर्बादी क्यों करी, उस चीज का गिल्ट मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर इस समय ना पैसों की दिक्कत से तो जूझ रहे हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। या तो किसी बात का अहम होगा, ठीक है, पैसों को दिखाने के लिए थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है मनी से रिलेटेड, तो उस सिचुएशन में इनको काफी ज्यादा परेशानी फील कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन के आई है इसीलिए क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ, जिस फ्रेंड के साथ ये थे, उन्होंने इनको बांधने की कोशिश करी है, जिस पे इन्होंने ओवर ट्रस्ट किया था, और इनको अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा प्यारी है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे थॉट्स, मेरी डिसीजन, ये मेरा डिसीजन, मेरे थॉट, मेरी फ्रीडम, इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना बन जाऊं, ऊपर से मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है, मेरा करियर अभी सेट नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके की मुझे जॉब चाहिए, जिस तरीके की मैं जॉब करना चाहती हूँ, ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो उस चीज़ में इनको कंपैरिजन उन दिनों से हो रहा है जिस समय इन्होंने, आपने इनको पूरा पूरा सपोर्ट किया होगा और इन्होंने उस सिचुएशन में उसको बहुत लाइटली लिया होगा। इनके लिए वो एक थैंकफुल एटीट्यूड इनके माइंड में नहीं हुआ होगा, तो अब कंपैरिजन चल रहा है। पर उस समय में तो मैं इस तरीके से थी, तो आपने इनकी बहुत हेल्प करी थी, इनके थॉट प्रोसेस में ये है। अब ये थैंकफुल होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, पर ये इनको अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये किसी से भी, किसी के पास भी और इस सिचुएशन में भी आपने इनको हर जगह सपोर्ट करा है, पर ये उस समय थैंकफुल ना होकर इस समय कंपैरिजन के मोड में चले गए कि आपने तो इनको इस तरीके से संभाला था, पर अगर कोई और व्यक्ति है तो उस खुशी में, मतलब इस दुख में इनको खुशी नहीं दे पा रहा है। आप समझ रहे हैं, या तो किसी पर्सन से आपको कंपेयर किया जा रहा है इस समय,
या स्थिति से कंपेयर करा जा रहा है, पर आपके लिए अच्छी बात है कि आपके तो सपोर्ट में ही है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं कि आपने इनको किस तरीके से सपोर्ट किया था। बस एक चीज़ का है, इनको अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा प्यारी है, अपनी फ्रीडम, अपने थॉट्स, अपने डिसीजन ये केवल अपनी तरीके से लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई और अदर व्यक्ति, इवन आप भी इन पे कोई अपना डिसीजन का प्रेशर डालो। ये सिर्फ अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। क्यों? इनको शादी की कमिटमेंट देनी है तो भी अपने हिसाब से देनी है, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देनी है या आपको टाइम देना है वो भी अपने हिसाब से। आप बोलोगे मैं अभी फ्री हूँ, आप आ सकते हो, या हम कहीं घूमने जाए, पर इनको करना वही है जो इनके लिए बेनिफिशियल है और जो इनके थॉट प्रोसेस से मैच होता है। इस वजह से ये काफ़ी अकेला इस समय फील कर रहे हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, इमोशनली भी और फिनेंशियली भी दोनों ही कंडीशन आपके पार्टनर के साथ नज़र आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे मुझे नज़र आई है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे ट्रस्ट एनर्जी इसलिए आ रही है, ये किसी भी स्थिति में है उस हिसाब से इनका साथ किसी ने नहीं दिया। आपको लग रहा होगा आपसे बात ना करके ये जो पार्टनर है, जो आपके पार्टनर है, ये बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा सब कुछ इनकी लाइफ में नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है। ये एक तो सबसे पहली बात, ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और इनकी जो सोच है वो भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है समटाइम्स। तो उस चीज़ को ये फील कर पा रहे हैं कि मैं किसी पे एटलीस्ट वो तो ना करूँ ना कि मेरे हिसाब से चलो, ये पूरा करो नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। ये चाहते हैं, इस चीज़ का फील इनको हो रहा है इस समय रात को। और एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है कि उस हर एक कंडीशन में आपने इनको कितना सपोर्ट किया है, कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है। उस कंडीशन में ये क्या कह रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उस कंडीशन में आपके प्रति जो विश्वास है इनका अटूट होता जा रहा है। मतलब जो आपकी एनर्जी है, जो आपका माइंड है, जो आपकी प्योरिटी है, उस चीज़ को समझने के लिए ये राइट टाइम है और ये उस चीज़ को समझना भी चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको उनसे मिला दिया जाए। आपके बीच में और इनके बीच में जो भी दूरियां हो रही हैं उनको दूर कर दिया जाए। अब आप बोलोगे कि एफर्ट्स तो डाल नहीं रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं पर आपको दिखा नहीं रहे हैं चीज़ों। देखिए, एक होता है डायरेक्ट फिजिकली एफर्ट्स, ठीक है, जिसमें जाया, आपके पास आए, आपको फ़ोन किया, अनब्लॉक किया। एक होता है कि बस कुछ किसी आप भी इनको जज ना कर सको और कोई भी भाप ना सके पर सब चीज़ें नॉर्मलाइज भी हो जाए, तो वो इनडायरेक्टली एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी काफ़ी कुछ कह रही है। ये आपके हिसाब से बनना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप में चेंजेस लाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि इनके इंटेंशन यहाँ पे आपसे दोबारा रिकनेक्शन के हैं, दोबारा रीयूनियन के हैं। आप ये चाहते हैं आप इनको मिल जाओ, कहीं आप दोनों की बातें हो जाएं, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। उसके पीछे कारण क्या है, मैं ये भी देख लेती हूँ। उसके पीछे कारण है इनका आपके साथ एक अफेक्शन, आपकी आदत हो जाना। इनको आपकी आदत हो गई है और इस आदत को ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि चाहे मुझे फिजिकली आपसे डिमांड हो या मुझे आपसे फिनेंशियली डिमांड हो या मुझे इमोशनली डिमांड हो, पर मुझे चाहिए आप ही। क्या ये कहीं भटक गए थे बीच में? हो सकता है ये कहीं भटक गए थे। उसके पीछे का कारण ये है कि इनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, पर आपने हर सिचुएशन में इनका साथ दिया है, इनको कंफर्ट फील कराया है, इनको वो सारी चीज़ें दी हैं जो इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करी। आपने टोटली अपने आप को अपना सब कुछ अपने पार्टनर को दे दिया है। उस चीज़ को ये अब फील कर पा रहे हैं और उसका अफेक्शन, उसका हैबिट हो जाना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपसे बात किए बगैर नहीं रह पा रहे, क्योंकि आपसे बात किए बगैर ये रह ही नहीं पा रहे हैं एक मिनट कि आपसे बात हो जाती, आपसे आपका अफेक्शन, आपका टच, ये सब चीज़ें इनको याद आ रही है। आप इनकी हैबिट बन चुके हो। आप समझ रहे हो? एक होता है किसी चीज़ की हैबिट हो जाना, तो उसको छोड़ना इतना ईजी नहीं होता है। इंसान मानता है कि बहुत ईजी है, अरे मेरे को आप गए हो तो मुझे कोई और भी मिल जाएगा या मिल जाएगी, पर ये इतना इजी नहीं है इनके लिए जितना इन्होंने समझा था। तो आपकी आदत हो चुकी है इनको और इस आदत को ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी
इसी वजह से ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि ये बहुत जल्दी जीत हासिल भी कर लेंगे या आपको कोई कमिटमेंट दे देंगे खुशी में। जैसे खुशी हुई तो ये कहेंगे अब हम दोनों अलग नहीं हो सकते, अब हम दोनों को एक ही होना है, चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ हो, हम दोनों को एक ही होना है। और इसीलिए आपकी आदत हो जाने के कारण ये सारी चीजें इनके माइंड में चल रही है, कुछ छुपा रहे हैं। द रेबल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए, मैं बस गाइड कीजिए यहाँ पे द रेबल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपनी सोच सब कुछ हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता खत्म हो, पर इनके चाहे न चाहने से बहुत ज्यादा दूरियां आपके बीच में आ गई हैं। ये अब चेंज होना चाहते हैं, ये बदलना चाहते हैं, ये अपनी प्रकृति को चेंज करना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एंड ना हो, जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, वो चेंज हो जाएं और हम एक नई तरीके से हम एक दूसरे को समर्पित हों। ये एनर्जी आ रही है। और पर ये चाह नहीं रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो जाए, आप इनको छोड़ के चले जाओ या आप इनको, ये आपको हमेशा ब्लॉक करके रखे, ऐसा नहीं चाह रहे। ये चाह रहे हैं जो हमारे अंदर की कमियां हैं, जो हमारे अंदर की शिकायतें हैं, जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, वो सारी दूर हो जानी चाहिए, पर ये रिश्ता नहीं दूर होना चाहिए। क्यों? ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आप दोनों को के बीच में आ रहा है, या तो कोई फैमिली मेंबर है या एक फीमेल की एनर्जी नजर आ रही है, या इनकी मदर है या इनकी बहनें हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। तो ये इमोशंस में ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं नहीं, मैं उसको भी नहीं, मैं अपने परिवार को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उनको समझा ही सकती हूँ, और इस कंडीशन में मैं ये भी नहीं सोच सकती कि आप इनको छोड़ कर चले जाओ। ये चाहते हैं जो हमारी शिकायतें हैं, जो हमारी अंदर की बुराइयां हैं, वो खत्म हो जाए। पर चाहते ना चाहते हुए आप दोनों का रिश्ता ही टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, अपने इमोशंस को निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली हर्ट है, इनके इमोशंस में गहरा धक्का पहुंचा है। ये इनकी भी एनर्जी है और बहुत सारे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी भी सेम यही एनर्जी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी जो डीपली मतलब कि ऐसा इतना सालों का प्यार, इतने टाइम से प्यार हमने किया था, एक दूसरे के प्रति इतना समर्पित थे, तो इतनी इजीली के इस रिश्ते को जाने देंगे? वो एक दर्द, एक वो डर, वो सारा मिक्सअप होकर अपने इमोशंस को रिलीज होना देना चाहते हैं, पर वो हो नहीं पा रहे। चाहेंगे क्या, करेंगे क्या? ये चाहते हैं कि एक दूसरा मौका इनको जरूर मिलना चाहिए, और उस मौके में ये आपके साथ सही करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके से हर्ट किया, ये चाहते हैं अब मैं सब कुछ ठीक करूं, ये सही मौका है। कब करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे, आप इनके लिए हर जगह सपोर्टिव थे। हाँ, कुछ थॉट्स, कुछ सोच आपकी और इनकी दोनों की अलग अलग थी, पर इट डजंट मीन कि आपने इनको सपोर्ट नहीं किया, आपने इनको प्यार नहीं किया। अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि ये आपसे बात किए बगैर काफी अकेला फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये अपनी चीजों को, एक सॉरी भी नहीं बोल पा रहे हैं। वो एक अहम आ गया कि आप किस तरीके से इनको जज करोगे, उस चक्कर में ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और कंफ्यूजन भी दूर नहीं हो पा रही है, खुद ही स्टक हो गए हैं उस एनर्जी में। और एक बार अगर नेगेटिविटी ने हाथ पकड़ लिया तो वो छोड़ती इतनी इजीली नहीं है। इनको चाहिए कि इनको कोई गाइड करे कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे किस तरीके से इस रिश्ते में सब चीजें ठीक करनी चाहिए। इनको एक गाइडेंस की जरूरत नजर आ रही है मुझे, क्योंकि इस सिचुएशन में ये किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उसी जगह ये स्टेबल हो गए हैं जहाँ पे ये थे। उसी वजह से आपको लग रहा होगा कि इनडायरेक्टली वे में तो एफर्ट्स डाल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। पर इनका इंटेंशन यही है कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आए, आप दोनों के बीच में सब चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी आदत इनको हो गई है, और उस आदत को छुड़ाना इतना ईजी नहीं हो पा रहा है इनके लिए। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स थी। अच्छा, राशियां मैं और बता देती हूँ आपको। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी नजर आ रही है, मेष,
सिंह धनु राशि भी यहाँ पे है, और कर्क वृश्चिक मीन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी यहाँ पे आ गई है। तो सारी 12 राशियों की पूरी पूरी एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ये आज रात के आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। और अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत मुझे मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, एनर्जीज पॉजिटिव डालते रहेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।